है गाइस, तो अक्सर आप मुझसे सवाल पूछते होते हैं यार मनीष हमारे घर के अंदर मटेरियल कौन सा लगाएं, कहां से खरीदें, तरह तरह के सवाल मटेरियल को लेके आते हैं। तो आज मैं आ गया हूं सिकंदरपुर मार्केट में, जहां पे रात को हमने कर लिया जगह को बुक। लेकिन मेन सवाल यह आता है कि इस शोरूम में या बाकी शोरूम्स में डिजाइन के जो आइटम्स हैं वो 10 से ज्यादा हैं। उसके बाद उन हर आइटम में 5 डिजाइन और उस 5 डिजाइन के 10 डिजाइन और, मतलब कि अगर मार्केट में बॉस एक बार निकल गए, एक बार में देखने को जो डिजाइन मिलेंगे वो 5000 से ज्यादा होंगे। तो आप कैसे डिसाइड करोगे यार टीवी यूनिट पे क्या लगाएं, ड्राइंग रूम में क्या लगाएं, बेड बैग में क्या लगाएं, पेंट कराएं कि लूवर लगाएं, तरह तरह वाले सवाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे मटेरियल बताने वाला हूं कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कैसे लगाना है, कहां से खरीदना है, कब लगाना है, उसका पैसा कितना लगने वाला है। तो ये सारी चीज में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई पैनलिंग नहीं, सीधा लाओ लगाओ लाओ लगाओ लाओ लगाओ। तो अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं भैया, ऋतिक रोशन भैया ने ये लॉन्च किए हुए हैं। अब मैंने सोचा चलो ब्लू लगाएं तो कैसा लगेगा, चलो मैंने सोचा ग्रे लगाएं तो कैसा लगा। ऑप्शन 2 में सेंटर में कर दिया, ऑप्शन 3 में हाफ हाइट कर दिया, ऑप्शन 4 में ऑड वाला कर दिया। तो अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट में जाते हैं तो जो ये मटेरियल्स हैं वो 3 कैटेगरी में सेग्रीगेटेड है। सबसे पहले आता है पैनल्स, दूसरी आती है शीट्स और तीसरी आती है केन। अब ये होता क्या है पैनल? अब पैनल में आता है आपका भैया पीयू पैनल आ गया, पीवीसी पैनल आ गया, चारकोल पैनल आ गया, डब्ल्यूपीसी पैनल आ गया। लेकिन अगर वहीं बात करूं शीट की, तो शीट में एक्रिलिक शीट होता है, यूवी शीट होता है, चारकोल शीट होता है, बैम्बू चारकोल शीट होता है, भाई पॉलीफाइबर शीट होता है, और जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज रतन केन, जिसके भी और भी बहुत डिजाइन आते हैं। तो बेसिकली पूरा मार्केट, चाहे आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, ये इन्हीं 3 कैटेगरी में सेग्रीगेटेड आता है। अब सबसे पहली चीज ये यूज करने क्यों है, उसके पीछे 7 से 8 छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज भैया, ये लग्जरी और एक्सपेंसिव दिखते हैं, और एक्सपेंसिव है नहीं, मतलब कि फुल पॉकेट फ्रेंडली और हाई लग्जरी, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब कि ये वो नहीं कि लेमिनेट की जो नॉर्मल शीट है वो 1500 रुपए की आ जाती है, ये शीट जो आएगी 4 से 5000 की आएगी, लेकिन भैया लगने में ऐसा लगेगा जो कि फील 15 से 25,000 वाली शीट की आती है। दूसरी, ये सारा मटेरियल आपका टर्माइट फ्री है, सीपेज फ्री है, मतलब किसी भी वॉल पे लगाया जा सकता है, आपकी शीट कभी खराब नहीं होगी, मतलब 10 साल की भैया छुट्टी हो गई। क्योंकि भैया ये बनाई जाती है चारकोल मटेरियल से, एचडीएचएमआर मटेरियल से, बैम्बू चारकोल से, और भी अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें ये टाइप की सीपेज टर्माइट वाली दिक्कत आती ही नहीं। एक और शीट आती है जो कि होती है भैया स्टोन विनियर शीट, मतलब कि इनकी जो लग्जरी है वो टॉप नॉच और पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब समझ में आया, वाई टू यूज, इसलिए इसको यूज करना है। और ये भी बताऊंगा चूज कैसे करना है। उससे पहले जान लेते हैं इनको लगाना कैसे है। लगाने का सिंपल तरीका होता है कि अगर आपकी दीवार में किसी भी टाइप की अंड्यूलेशन नहीं है या लेवल है, मतलब कि कोई वेव नहीं है, खड्डे नहीं है दीवार में, तो इस शीट को आप इस केमिकल से डायरेक्टली वॉल पे चिपका सकते हो। मतलब कि सिर्फ शीट का, लेबर का और वो एडहेसिव का कॉस्ट आएगा। 4-5 घंटे के अंदर ये लग के रेडी भी हो जाएगी। ये लगानी वॉल पे तभी है जब आपकी वॉल एकदम प्लेन हो, तो पीछे बेस बनना बहुत जरूरी है। प्राइसिंग जो है वो धीरे धीरे मैं आगे बताता रहूंगा कि कैसे प्राइसिंग इसकी आती है और कैसे इसको यूज करना है जिससे ज्यादा बजट शूट भी ना करे। मतलब कि अगर आपके घर में लग्जरी आने वाली है तो उसका बजट आता 30 लाख और इन शीट की वजह से आपका बजट आएगा 20 लाख। कितने की सेविंग? 10 लाख रुपए की। उसके लिए इंटेक कोच को फॉलो करो, क्योंकि आगे जो आने वाला वो और भी अमेजिंग है। तो हमने पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, व्हाई टू यूज, कि इसे यूज क्यों करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। दूसरा मैंने बताया हाउ टू यूज, कि इसको यूज कैसे किया जा सकता है। तीसरा आता है वेयर टू यूज, मतलब कि मनीष जी क्या इसे दीवार पे, पेंट पे, किस पे लगा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, इसे डायरेक्टली पेंट के ऊपर लगाया जा सकता है, पीओपी के ऊपर लगाया जा सकता है। अगर पुट्टी करके छोड़ोगे, इसको डायरेक्ट लगाओगे तो उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है, किसी मेटल के ऊपर लगाया जा सकता है, प्लाईवुड के ऊपर लगाया जा सकता है, एचडीएचएमआर के ऊपर लगाया जा सकता है। मतलब कि किसी भी सरफेस के ऊपर इसे लगाया जा सकता है, लेकिन एडहेसिव एकदम सही होना चाहिए। वो गलत लगा दिया तो फिर ये निकल के गिर सकती है। तो हमें ये पता लग गया कि भैया कहां लगा सकते हैं। अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट पार्ट पे वीडियो के, जो कि है सेकंड लास्ट फेज की। मनीष जी ये बताओ कि यार अभी मटेरियल जो हैं इतने सारे आपने बता दिए, दिखा दिए, जैसे मेरे पीछे देखोगे विनियर फिनिश गोल्ड प्लेटेड लूवर्स हैं। गोल्ड प्लेटेड मतलब रियल गोल्ड वाला नहीं, नॉर्मल गोल्ड प्रोफाइल वाले हैं जिसमें एल्यूमिनियम की फॉइल यूज होती है, वो वाले भी हैं। तो अब मनीष, अगर मैं सही बताऊं तो मैं इस वक्त जिस शोरूम में बैठा हूं ना, इस शोरूम में अगर मैं सिर्फ डिजाइन एक देखने लगूं तो मेरे को कम से कम 15,000 तो डिजाइन इजीली देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कैटेगरी में। तो हम चूज कैसे करेंगे कि कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना? तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इंटीरियर डिजाइन की कैटेगरी की। देखो इंटीरियर डिजाइन टोटली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है भैया हमारा इंडियन ट्रेडिशन थीम, फिर आता है हमारा मिनिमल,
फिर आता हमारा मिनिमल प्लस लग्जरी, चौथा हमारा आता है कंटेम्पररी। अब मिनिमल थीम क्या होता है? मिनिमल थीम भैया वो थीम है जिसमें किसी भी कलर का सबसे लाइटेस्ट शेड चूज कर लो, उसे कहते हैं मिनिमल थीम। मिनिमल थीम में जैसे कलर्स हो गए सेज ग्रीन, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, इस टाइप के कलर्स। वहीं अगर मैं बात करूं लग्जरी, तो लग्जरी थीम्स के सिर्फ 4 कलर हैं बॉस, दैट इज फैमिली ऑफ ग्रे, फैमिली ऑफ बेज, पिंज ऑफ गोल्ड एंड पिंज ऑफ ब्लैक। अगर ये चारों कलर का कॉम्बिनेशन आपके घर में आ गए तो आपका घर दिखेगा एकदम लग्जरी। लेकिन अब बात करते हैं भैया कंटेम्पररी थीम। कंटेम्पररी थीम वो थीम है जिसे लोग मुड़ के देखें। तो मुड़ के देखें मतलब कि आप चला के जा रहे हो फरारी, और फरारी में मुड़ मुड़ के लोग देख रहे हैं कि भैया कौन जा रहा है, तो फरारी थीम वाला ये होता है कंटेम्पररी, मतलब कि इंस्टाग्राम वाला थीम। तो इसमें क्या होता है, सारे जो कलर्स यूज होंगे वो पॉपअप कलर्स होते हैं, जैसे कि नेवी ब्लू, आपका टैंगी ऑरेंज हो गया आपके पास, मतलब डार्क कलर्स या पॉपअप कलर्स जो यूज होंगे वो। और जो चौथी थीम होती है दैट इज इंडियन ट्रेडिशन थीम, मतलब इंडियन बट थोड़ा लग्जरी का तड़का, मतलब कि इसमें यूज होता है वुड का कलर। जहां भी जाएंगे वुड जरूर यूज होता हुआ मिलेगा। तो अब आप कहेंगे मनीष जी आपने चारों डिजाइन थीम तो बता दी, जो कि है मिनिमल, लग्जरी, कंटेम्पररी एंड इंडियन थीम। बट यार मनीष अभी भी आपने ये नहीं बताया सेलेक्ट कैसे करने, अभी करेंगे, शुरू करते हैं। तो मिनिमल में मैंने क्या बताया था कि किसी भी कलर का लाइटेस्ट शेड, जैसे अगर मैं कहूं तो यहाँ पे हमारे पास सेज ग्रीन है, यहीं पे हमारे पास लेवेंडर ब्लू है, कम से कम मैंने यहाँ पे ये चारों तरफ देखोगे तो कैटलॉग का पूरा रैक है जिसके अंदर करीब 200 प्लस कैटलॉग है, जिसके लिए मैंने आपका कलर ढूंढ के निकाला है सिर्फ ये समझाने के लिए मिनिमल थीम क्या होती है। तो अगर देखोगे तो किसी भी कलर का लाइटेस्ट शेड, जैसे ये लेवेंडर हो गया विद अ पिंज ऑफ गोल्ड, सेम यहाँ पे लाइट मिंट या सेज ग्रीन इसे आप बोल सकते हो, वो ये कलर यहाँ पे। अगर देखें कि हेरिंग बोन स्ट्रक्चर में कर्व, अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, और उसी का अगर नॉर्मल ये आप सीलिंग पे डाल सकते हो, मेन डोर पे डाल सकते हो, वॉल्स पे भी डाल सकते हो, और ये सारा WPC में। तो देख रहे हो ये मिंट ग्रीन है, दिस लाइटेस्ट ऑफ ग्रे। अगर टेक्सचर फिनिश में जाना है तो अगेन ये देखो लाइट ऑफ शेड्स, लाइट ऑफ येलोइश, दिस इज रस्टिक ब्लू, दिस इज ऑफ समथिंग नेवी ब्लू का लाइटर शेड। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक मेरे पास है जो कि मटेरियल मैं आपको भी दिखाता हूँ, मेरे बैग में रखा है, 1 मिनट में पता लग जाएगा कि यार मनीष आपने ये सब तो बता दिया, मैं अपनी दीवार पे इमेजिन करना चाहता हूँ कैसा लगेगा, दिखाऊंगा, वेट कर। ये था हमारा मिनिमल थीम। अब देखते हैं भैया लग्जरी। लग्जरी में क्या बताया था, फैमिली ऑफ ग्रे, फैमिली ऑफ बेज, पिंज ऑफ गोल्ड एडिशन एंड ब्लैक। अगर बात करूं तो ये देखो ये है बेज फैमिली का, दिस इज अ फैमिली ऑफ चारकोल ग्रे, दिस इज द फैमिली ऑफ स्लेट ग्रे। अब ये फ्लूट्स भी अलग अलग हैं, कहीं माइन्यूट फ्लूट है, किधर मोटा फ्लूट है, वो इनवर्ड फ्लूट्स थे, ये आउटवर्ड फ्लूट्स हैं, ध्यान से देखो। एंड दिस इज अ फैब्रिक फिनिश, दिस इज रस्टिक फिनिश, दिस इज अगेन बेज, ये ग्रेइश में आ गया। तो मतलब ये तो हमने देख लिया लूअर के टाइप्स कितने सारे हो गए, तो हमने ये भी देखा। अब हमने लग्जरी देखा, लेकिन लग्जरी में ऐड करने के और एलिगेंस क्या है जिसमें आप गोल्ड का वुडवर्क डाल सकते हो, जैसे कि ये अब ये देख रहे हो लाइट ऑफ ग्रे जिसके अंदर गोल्ड का पिंज है जो आंखों में चुभता नहीं है, देखने में सटल टोन है। अब कहते हैं यार मनीष हमें थीम वाइज घर में चलना है, तो अगेन व्हाइट थीम हो सकता है, वो आपका ग्रे थीम हो सकता है। अब ये जो वीनियर शीट है इसको आप डाल सकते हो, जिसमें एक नमस्ते बनता है, जिसमें आप उल्टा नमस्ते, सीधा नमस्ते, जैसा मर्जी चाहो ले सकते हो। दिस इज स्टोन वीनियर शीट, कि अगर आपके पास बड़ी वॉल है, सोफा के पीछे डायरेक्ट चीजें डालना चाहते हो, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है दिस इज ऑल फैब्रिक फिनिश विद गोल्डन ग्लिटर। ऑल्दो कलर का वेरिएशन आ सकता है क्योंकि कैमरे में उतने कलर्स पकड़ने की ताकत नहीं है जितना हम यहाँ दिख रहे हैं, बट ये सारे पे कपड़े वाला टेक्सचर। और सबसे बड़ी चीज इजी टू क्लीन है, गंदा नहीं होगा, वो वाली बात। अब ये लूअर्स देख रहे हो ऑल फ्लूटेड ग्रे सतवारियो फिनिश, ये सतवारियो फिनिश का स्टोन वीनियर। तो ये जो देख रहे हो ये भैया है वेव, मतलब कि अप एंड डाउन, जैसे हमारे ग्राफ में नहीं होता ऑल्टरनेट वेव चलती हैं, ये बिल्कुल उसी वेव की तरह है। तो इसको चाहो तो अपने घर में लगा सकते हो। जैसे कि अब मैं अगर कहूं कि वुड में आपको जाना है, थोड़ा सा रस्टिक गोल्ड भी चाहिए, तो है उसके लिए ये वाले लूवर्स, जो कि अगेन चारकोल मेड है, कटिंग का एज अलग अलग है। आप चाहो जैसे मर्जी अपने हिसाब से इसे लगा सकते हो, चाहो तो आप वॉक्स पैनल भी लगा सकते हो जो आपके सीलिंग में लग सकता है। तो ये था इंडियन ट्रेडिशन थीम के ऊपर कि भैया अगर वुड, गोल्ड और उसमें जाना है तो क्या दिखाई देगा। तो हमने जाना कि भैया इंडियन थीम, हमारा लग्जरी थीम, हमारा मिनिमल थीम एंड कंटेम्पररी थीम जो कि होता है पॉपअप कलर्स। अब दिखा रहा हूं रतन केन, मतलब पर रतन केन भैया महंगा बहुत आता है, उसका एक जो रोल है उसी का प्राइस कम से कम स्टार्टिंग ही 13-14 हजार से होती है। तो अगर आप देखोगे तो रतन केन के इधर इतने सारे ऑप्शन बने हुए हैं, ये वाला थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन असली रतन केन देखना है जिसमें, क्योंकि इसमें होता क्या है ना, डस्ट इसमें से जा सकता है, तो आपको ग्लास लगाना पड़ेगा, एक ही शटर बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर रतन केन आपको सीधा लगाना है, फील भी चाहिए, गंदा भी ना हो, वार्डरोब में धूल भी ना घुसे, तो उसके लिए एक नया रतन केन दिखाता हूं। तो अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं भैया, ऋतिक रोशन भैया ने ये लॉन्च किए हुए हैं
इसको आप देखो, दिस इज ऑल रतन केन फैमिली। अब ये तो मैं सिर्फ आपको इतने ही दिखा सकता हूँ, नहीं तो शेड्स आप देखोगे तो इधर ये इतने सारे शेड्स अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये भैया पूरा रतन केन का कलेक्शन है। अब आ गई वो ट्रिक की मनीष हमें रतन केन डालना है यार, तो हम रतन केन कैसे डालें? ये है जो आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हो। ये सारे स्टेंसिल्स हैं जिसमें हमने करीब 20 लीफलेट्स डाले हुए हैं, मतलब 5-5 करके अलग अलग पैटर्न है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो लीफलेट है ये वार्डरोब का है। अब मुझे जानना है ये रतन केन मेरे वार्डरोब में कैसे दिखाई देगा। ये देखो, ये लीफलेट दिख रहा है नॉर्मल खाली एम्प्टी। अब देखो, हाँ अब मुझे पता लग रहा है कि मेरा वार्डरोब जो है वो कैसा दिखाई देने वाला है। मान लो मैं यहाँ रख के देख सकता हूँ। अगर मान लो मुझे एक्रिलिक लगाना है तो एक्रिलिक कैसा दिखाई देगा वो मैंने रखा है इधर, और ये मैंने इसको इस पे पुश कर दिया और अब मेरे को इजीली समझ में आ रहा है कि मेरा वार्डरोब में ये कलर कैसा जाएगा। अगर मैं मान लो कैपेचिनो फील में जाना है तो मैं सीधा उठाऊंगा, इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगा और मुझे पता लगेगा कि मेरा वार्डरोब कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ से मुझे हर चीज की, हर कलर की, अगर डार्क और ग्रीन जाना है, और ये सिर्फ इतना ही नहीं, वार्डरोब नहीं, इसमें किचन भी फाइनल हो सकती है। देखो ये लग गया हमारा किचन कैसा लगाई देगा, राइट। और है कुछ नहीं, सिंपल स्टेंसिल है, बट हमें पता लग जाएगा कि यूज कैसे करना है। अब मैं इसमें से कुछ और लीफलेट निकालता हूँ। मान लो आपकी किचन ऐसी है, नॉर्मल ज्यादातर किचन ऐसी होती है पैरेलल किचन, कि मेरी किचन में व्हाइट कैसा दिखाई देगा। अब देख रहे हो मुझे किचन का पता लग गया यार, व्हाइट उतना बढ़िया लग नहीं रहा वैसे मेरे को। चलो तो फिर मेटेलिक ग्रे कैसा लगेगा, लेट्स सी। तो अब यहाँ से मुझे किचन का पूरा पता लग रहा है कि क्या बेस्ट जाएगा। और यही सेम चीज मैं लेमिनेट के फोल्डर्स में भी कर सकता हूँ। मतलब किसी भी टाइप की लेमिनेट, जैसे कि यहाँ पे एडवांस कंपनी की लेमिनेट पड़ी है, इसको मैं निकालूंगा, इसको मैं उठाऊंगा। भैया मर गए। सब्सक्राइबर के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो यार। अब मान लो मैंने रैंडम कोई भी लेमिनेट का कैटलॉग खोल दिया, मान लो मेरे को अक्कड़ बक्कड़ ये पसंद आ गया। तो अब मेरी ये है बिल्कुल लेवेंडर कलर, तो ये कैसा लग रहा है, ये देखो लग रहा है ना बढ़िया। कॉम्बिनेशन में देखना है तो आधा आधा करके लगा दूंगा कि कैसा लग रहा है। मान लो मुझे ऊपर नीचे देखना है किचन में, तो ये लो जी, ये मुझे पता लग जाएगा कैसा दिख रहा हूँ। ये लो जी, डार्क चाहिए, ये लो जी। तो यहाँ से मुझे पूरा समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या है। अब ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, हमने और भी चीज बनाई है, जैसे कि ये हो गया ड्राइंग रूम के लिए। अब ये देखो, इसमें ये अगेन खाली छोड़ा हुआ हमने। अब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ये लूअर कैसे लग रहा है, ये ग्रीन में कैसा लग रहा है। अब मैंने सोचा चलो ब्लू लगाएं तो कैसा लगेगा, चलो मैंने सोचा ग्रे लगाएं तो कैसा लगा। आप कमेंट करके बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। चलो ये पीयू पैनल लगा के देखते हैं कैसन लगेंगे भैया। बाकी लगाना नहीं है, आउट ऑफ ट्रेंड है सारे, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है हमको। अब जो लास्ट मटेरियल लगा पॉलीफाइबर शीट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ दिखती कैसी है। जैसे कि ये ऑल इन अंडर वन रूफ, तो ये पॉलीफाइबर शीट है जो कि सीमेंट टेक्सचर पे बनी हुई है, बिल्कुल रॉ फिनिश में। ये अगेन सीमेंटेड में है जिसमें ग्रूव्स हैं। अब इसको आप बाहर भी लगा सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो, मतलब टाइल की जगह ये सीधा दीवार पे लगाई जा सकती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दीवार पे लूअर लगाने हैं तो आप क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करनी है कि कितने लूअर लेने चाहिए। मान लो ये आपकी एक वॉल है, ठीक है, तो इसको लगाने के दो तरीके हैं। मान लो अगर हम बेडरूम में लगाने जा रहे हैं और ये बेडरूम का हेडबोर्ड है, लूअर लगाने के इसमें ऑप्शन 3 बनेंगे, 1 2 3। सबसे पहला ऑप्शन क्या बनेगा कि हमने बेड के इस साइड में हमने क्या किया, लूअर्स लगा दिए। दूसरा हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये तो था भैया ऑप्शन 1। अब इसी सिनेरियो में ऑप्शन 2 क्या जाएगा कि अगेन ये हमारी एक वॉल है, उसके बाद ये यहाँ पे हमने बेड डाल दिया, ये आ गया हमारा साइड टेबल। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम लेफ्ट राइट के कॉर्नर छोड़ देंगे सिर्फ लूअर्स को। अब वो लूअर्स हो सकते हैं, पॉलीफाइबर शीट हो सकती है, चारकोल शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। थर्ड जो इसमें ऑप्शन बनेगा वो बनता है ऑफ सेंटर सेट, मतलब कि इसमें क्या होता है, ऑड चलता है, मतलब चीज़ों को थोड़ा ऑड दिखाया जाए। मतलब जिसको कंटेम्प्रेरी में जाना है वो इसको यूज करेगा तो ज्यादा बेटर है। अभी अगेन हमने एक बेड बना दिया, उसके साथ में एक साइड टेबल बना दी। इसमें क्या होगा, पूरी वॉल पे लूअर्स होंगे, लेकिन अभी चलेंगे यहाँ तक, लेकिन ये चलेंगे सिर्फ और सिर्फ बेड के हाफ तक, ऐसे दिखाई देगा। अब बीच में यहाँ पे हम कोई भी एक अच्छा सा सेंटर आर्ट लगा देंगे जो कि आधा वॉल पे रहेगा और आधा यहाँ रहेगा, और देखने में ये लगेगा एकदम बढ़िया। क्या लगेगा, एकदम बढ़िया चीज। ये मैंने कोई डेकोर का पार्ट डाल दिया इसमें, ठीक है, इसकी थोड़ी सी हैचिंग कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 1 एंड दिस इज आवर ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें आप चाहो तो यहाँ से लाइट डाल सकते हो। उसके बाद ये हो गया हमारा ऑप्शन 3। अब चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर 4 पे। इस वाले सिनेरियो में कुछ नहीं करना, आपको हाफ हाइट से प्ले करेंगे। मतलब कि अगर मान लो ये हाइट मेरे पास 9 फुट की है, तो मैं यहाँ पे जो ऊपर डालूंगा वो 6.5 फुट तक की हाइट के लूवर्स डालूंगा, कुछ इस तरीके से, लेकिन पूरी वॉल पे। चाहो तो आप ऑप्शन 1 2 3 को इस कॉम्बिनेशन में हाफ हाइट तक भी चला सकते हो। देख रहे हो आप, सबसे बड़ी चीज, कोई ड्रामा नहीं, कोई पैनलिंग नहीं, सीधा लाओ लगाओ, लाओ लगाओ, लाओ लगाओ, सीपेज फ्री, टर्माइट फ्री, मेंटेनेंस फ्री, बस। और ये अगेन यहाँ पे एक अच्छी सी चीज लगा दी, जो आधा इस पे आ गया, आधा इस पे आ गया, एंड दिस इज नंबर ऑप्शन 4। अब ये सेम चीज, बस अब मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि ये सेम चीज आप ड्राइंग रूम की वॉल पे भी कर सकते हो। अगर ड्राइंग रूम की वॉल बड़ी है और मान लो ये आपका इधर ऐसे 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 सोफा कहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी आप सेम चीज कर सकते हो। क्या
कि आपने इस वाली वॉल को पकड़ लिया, इस वाली वॉल को पकड़ लिया। सेम गोज ऑप्शन अब इसी में 1, ऑप्शन 2 में सेंटर में कर दिया, ऑप्शन 3 में हाफ हाइट कर दिया, ऑप्शन 4 में ऑड वाला कर दिया। इस तरीके से आप अपने लूवर्स को प्ले कर सकते हैं। ऑल अगर इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो गाइज अब ये मैं इसी शोरूम पे क्यों आया, क्योंकि सिकंदरपुरी मार्केट में सिर्फ इकलौता यही शोरूम है जिसमें इतने सारे मटेरियल है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ट्रेंड बदलता रहता है। तो और भी शोरूम है जो मेरे को जानते हैं और कहते हैं भैया आ जाओ, पर हम जाते नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि भैया इतना ट्रेंडिंग मटेरियल बार बार मिलता नहीं है। तो अगर आप चाहो तो ये है गर्ग टिम्बर शॉप, और अगर मेरा नाम लोगे तो 5% का डिस्काउंट या ज्यादा ही लड़ लेना, मिल जाएगा शायद, क्या पता, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारा जो डील हुआ हुआ है कि भैया ठीक है आप शूट कर लो पर हमारा नाम लेना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। तो ये पेड नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है, बी रेडी फॉर इट। और जो लीफलेट अगर आपको चाहिए वेबसाइट पे जाओ, वहां से ऑर्डर कर लो, आपके घर पहुंच जाएगी। इंस्ट्रक्शंस को वहां देख लेना। हमारा व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है हर वीडियो में, और वहां पे जाओ, हमारी रेगुलर अपडेट्स आएंगी, उसको फॉलो कर लेना सो दैट कि यू विल नॉट मिस आउट एनीथिंग जो कि हम 5 जुलाई को लॉन्च करने वाले हैं। तो ये थी एक और इंटीरियर कोच की पेशकश कैमरामैन अक्षय के साथ। टिल देन साइनिंग आउट योर इंटीरियर कोच, बाय एंड 5 जुलाई, गुड नाइट।